नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। बिजनौर की समाजवादी पार्टी में शमशाद अंसारी की पत्नी रुखसाना परवीन का टिकट काट दिया जाने के बाद उन्हें रालोद प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। तो वही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित बिजनौर की एक नेत्री के खिलाफ जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शमशाद अंसारी के तेवर सपा के लिए सख्त हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुमराह करके मेरा टिकट कटवाया गया। उन्होंने कहा कि यदि सपा के किसी नेता को टिकट होता है तो मैं दिलो जान से उसका चुनाव लड़वाता हूं, लेकिन दूसरे दल की मंत्री नेत्री को टिकट दिया गया, इसलिए मैं उनका विरोध करूंगा। महिला नेत्री ने कहा था कि आपने बसपा का चुनाव मुझे नहीं लड़वाया, इसलिए मैं आपका टिकट नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने ये कहकर दिखाया, लोकसभा हो या विधानसभा, जिला पंचायत हो या नगर पालिका, सारे चुनाव महिला नेत्री को ही लड़ने हैं। तो सपाई क्या करेंगे? अब तो केवल वार्ड सभासद का चुनाव बचा है, लगता है आने वाले समय में वह भी महिला नेत्री लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता और ना ही मौका परस्त हूँ, जबकि नेत्री मौका परस्त है। यदि उन्हें सपा से टिकट नहीं होता तो वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ती। यह मैं साबित भी कर सकता हूँ। महिला नेत्री कहती हैं कि मैंने शमशाद अंसारी की पत्नी को चुनाव जिताकर चेयरपर्सन बनवाया और उनकी जमानत जब्त होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वह चुनाव जितवाने में सक्षम है तो फिर खुद भी चुनाव क्यों हार गए? बिजनौर की नगर पालिका सीट पर मुकाबला रुखसाना भाजपा प्रत्याशी इंदिरा के बीच होगा। सपा प्रत्याशी मुकाबले से बाहर है। उन्होंने कहा कि महिला नेत्री का परिवार सियासी भेंट चढ़ चुका है। अब मेरा लक्ष्य सपा के सभी प्रत्याशियों को हरवाना है। तो उन्होंने खुद खड़ी अपनी लड़की को लड़ा दिया और वो आपकी विरोधी हो गई। संबंध बिगड़े या रहे, ये कोई मेरे पर एहसान नहीं किया गया था कि ऋषि वीरा ने मेरा चुनाव लड़ाया था। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी में वो थी। जाहिर सी बात है, जितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने चेयरमैन में चुनाव लड़ा रहे हैं। मनोज पारा नगीने में लड़ाएंगे, नजियाबाद में तस्लीम भाई लड़ाएंगे, रामवता साहब नूरपुर में लड़ाएंगे, चांदपुर में उमेश लड़ाएंगे, बिजनौर में ऋषि वीरा लड़ा रही थी। मेरे पर एहसान तो नहीं किया, लेकिन जब वो बसपा में आई तो मैं क्यों लड़ाऊं चुनाव? उनको बताओ, आप बताओ, आप जी न्यूज़ की पत्रकारों की आज तक एंकरिंग कर लोगे आप बताइए ना मुझे। अगर वो समाजवादी में होती मैं उनको चुनाव लड़ाता। उन्होंने समाजवादी छोड़ी, उन्होंने एक ऐसा दल छोड़ा जिस दल ने उनको सब कुछ दिया। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है, आजम खान ने उनको सब कुछ दिया। आजम खान ने उनको विधायक बनाया, आजम खान ने उनको पार्टी में सम्मान दिया। वो आजम खान की पार्टी समाजवादी छोड़कर बसपा में गई, तो बताइए मैं उनको चुनाव कैसे लड़ा देता? शमशाद भाई, आप समाजवादी में थे और आपको टिकट कट गया आपका जी, लेकिन जब आप पार्टी में रहे तो पार्टी ने भी तो आपको बहुत कुछ दिया होगा। अगर टिकट कार्ड भी दिया था तो खामोशी से बैठ के आप समर्थन भी तो कर सकते। बिल्कुल करूंगा समर्थन, कह तो रहा हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को लाइए ना, अभी बसपा से चुनाव लड़ाया उनको, अभी समाजवादी लड़ा था। जब हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, उन्होंने हमें हरवाया है। भारतीय जनता पार्टी से मिलकर हमारा विधायक उन्होंने हरवाया है। डॉक्टर नीरज चौधरी 20,000 वोट से जीत रहे थे। 2 दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर, और हमारे प्रत्याशी जब इन्हें लगा कि मैं नहीं जीत रही हूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी से मिल गई। 2 दिन पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया, सारे वोट डाइवर्ट करके इन्होंने हमारे विधायक हरवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार न बनने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण यही है कि इन जैसे नेताओं ने जो मौका परस्त होते हैं। मैं मौका परस्त नहीं हूँ। मैं मौका परस्त जब होता जब मैं सब पार्टी छोड़ के कहीं और जाता। मैं राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का सिंबल लेकर आया हूँ, मैं बसपा का सिंबल लेकर नहीं आया। और मैं तब लेकर आया हूँ जब आपने मेरा सिंबल वापस लिया है मुझसे। या तो आप मुझे देते ना, आपने मुझे लखनऊ बुलाया, मुझे सिंबल दिया, मुझे जमा करने के लिए कहा। प्रदेश कार्यालय से मेरे पास फोन आया कि आप 16 तारीख में सिंबल जमा कर दीजिए। मैंने सिंबल जमा किया। जब आपको मुझे देना नहीं था, मुझे बुलाया क्यों? मुझे सिंबल दिया क्यों? मैं इस काबिल नहीं था। अगर मैं इस काबिल हूँ तो मुझे बताते कि हम काट के आपको दे, मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा वजन कहाँ है? मेरा मान सम्मान कहाँ है? ऋषि वीरा ने जब झोली फैलाकर मेरे लिए वोट मांगे थे तो आप लोगों से ऋषि वीरा जी ने ये कहा था कि मैं एक कर्मठ, ईमानदार, एक ऐसा नेता आपको दे रही हूँ जो आपकी सेवा करेगा। तो बताओ, क्या मैंने बिजनौर की सेवा नहीं की? क्या मैं बिजनौर की जनता से भागा? 5 साल मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया नहीं उठाया? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होते से 2 बार सम्मानित किया नहीं किया? राष्ट्रपति महोदय ने नगर पालिका बिजनौर को सम्मानित किया नहीं किया? मैंने किसका काम नहीं किया? ये तो ऋषि वीरा का मान सम्मान बढ़ना चाहिए था कि एक बच्चा, एक बेटा जिसको मैंने काम पे लगाया था, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता तो उनको लगता है कि मेरी जमीन खिसक गई है। लेकिन जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो इसलिए जुड़ी हुई है, इसलिए नहीं जुड़ी हुई कि मैं कोई बहुत लुभावनी बातें कर रहा हूँ। शमशाद अंसारी एक ऐसा नाम है, रात के 2 बजे फोन उठाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता। समाजवादी पार्टी की बात इसलिए करता हूँ कि समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन किसी पार्टी से नफरत नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम को कहेंगे, उनका भी किया है। बहुजन समाज पार्टी के लोग काम को किया, उनका भी किया है। कोई अधिकारी, कोई नेता,
ये कह दे कि शमशाद अंसारी ने हमारा काम नहीं किया, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं चुनाव लड़ने का बिल्कुल इच्छुक नहीं था। मैं चुनाव, आप कहोगे मौका परस्त, मैं मौका परस्त नहीं हूँ। मैं मौका परस्त जब होता जब मैं बसपा में जाता, जब मैं कांग्रेस में जाता, और मैं जब जाता जब मुझे लग रहा था कि मेरा टिकट कटवा देगी। लेकिन मैंने ये अपने राष्ट्रपति पर भरोसा किया था, उन्होंने मुझे सिंबल दिया, सिंबल लेकर मैं आया आपके बीच, सिंबल मैंने जमा किया। लेकिन अब बताओ मेरा मान सम्मान कहाँ चला गया? अगर मान लो मैं सिंबल भी ले आऊँ, मैं नॉमिनेशन भी करा दूँ, मुझसे कोई संपर्क ना करे, क्या मैं ऋषि विजय जी के खुद ही चला जाऊँ? मैं खुद ही कह दूँ लो मैडम चलो, मैं आपको चुनाव लड़ा देता हूँ। डॉक्टर नीरज चौधरी को क्या जवाब दूंगा? राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को क्या जवाब दूंगा? 97,000 उस जनता को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने गठबंधन को वोट दिया है? और किसके नाम पे दिया है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और डॉक्टर नीरज के नाम पर ये जनता ने वोट दिया है, ना कि रुचि वीरा के नाम पर 97,000 वोट मिला है। आप मुझे जवाब दीजिए, अगर रुचि वीरा के नाम पर 97,000 वोट मिला हो। वो बार बार एक बात कहती है